आज तक जो बाबरी मस्जिद है उसकी नींव क्यों नहीं रखी गई? मुस्लिम वर्ग अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देगी। अब वो जमाने चले गए जब गुमराह करके वोट ले लिया करते थे। हमको विपक्ष को नहीं संतुष्ट करना है, हमको देश की जनता को संतुष्ट करना है। 2027 का मामला नहीं है, ये 2047 तक का मामला है। अब बीच में कोई ऐसी ट्रेन रुकने वाली नहीं है जहां पे विपक्ष को बैठने का मौका मिले। अगर वो विद्यार्थी में अगर कोई उसके साथ गलत होता तो उसका हौसला टूट जाता है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कि अब चुपचाप चले जाओ, कोई चोरी नहीं हुई और एक चोर पकड़े नहीं जाते। डंके की चौक पे आज की डेट में भी कोई माइक लाल पकड़ नहीं सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली। और मैं आपको बता दें कि आज हम बहुत अहम मुद्दे पर बात करने आए। हम जनता के बीच मौजूद हैं और आज जनता से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। जैसे कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, राम मंदिर पर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, आए दिन चोरी की जो खबरें आ रही हैं उस कितना सच और कितना झूठ है, आइए हम जनता से जानते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे राम मंदिर चोरी पर जिस तरीके से टिप्पणियाँ हो रही हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो भी घटना हुई है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात, अभी आरोप साबित नहीं हुए। आरोप साबित होंगे, जो भी लोग इसमें दोषी हैं, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस मजहब के हों, उन पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है, क्योंकि ये योगी जी की सरकार है। यहाँ पे आरोपी कोई भी हो, अगर उसने कोई भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिससे धर्म बदनाम हुआ, जिससे जनता परेशान हुई, ऐसे कोई भी लोग योगी जी के सरकार में सब जानते हैं कि कोई बचता नहीं है। और हम सबकी आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो सबसे बड़ा विषय है। हम सब अंदर से दुख में हैं और हम चाहते हैं कि इसके जो भी आरोपी हैं ये जल्द से जल्द ढूंढ के बाहर आए। और जिनके भी नाम आए हैं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, ब्राह्मण समाज के 2-3 नाम आए हैं। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए कि मिसाल बने कि हमारा धर्म सबसे पहले है, जातिवाद में। हम धर्म के लिए, हमने जिस मंदिर के लिए 500 साल से ज़्यादा की लड़ाई लड़ने का काम किया, उन पार्टियों से लड़े जिन्होंने राम जी को काल्पनिक बताने का काम किया, जिन्होंने राम मंदिर ना बन पाए इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। लेकिन आज जब मंदिर बन गया तो कहीं ना कहीं आज उसको बदनाम करने के लिए जिसने भी इस तरीके की घटना की है उसको कार्रवाई होनी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो धर्म का स्थल नहीं है, धंधे का स्थल है, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष की जहाँ तक बात है, विपक्ष यही एजेंडा उसने सेट कर रखा है। विपक्ष का मेन मकसद ये नहीं है कि राम मंदिर का जो चोरी का आरोपी है वो पकड़ा जाए। उनका मेन मकसद है मंदिर को कैसे बदनाम किया जाए, क्योंकि जिन लोगों ने मंदिर ना बनने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, आज जब मंदिर बन गया, क्योंकि वो मंदिर भी दर्शन करने आज तक नहीं गए, उनको इसी बात का दर्द है कि मंदिर बना क्यों, इसलिए मंदिर को कितने हद तक बदनाम किया जाए उस पर ये टिप्पणी की जा रही है। मैं लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, आप लोग पूछिएगा और लोगों से भी पूछिएगा। राम मंदिर तो बन गया, लेकिन उसी समय मस्जिद को भी, बाबरी मस्जिद के लिए भी जगह दी गई थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक जो बाबरी मस्जिद है उसकी नींव क्यों नहीं रखी गई? उसका जो चंदे का पैसा था वो किसके पास है, वो कहाँ है? उनसे पूछिए कि वो भ्रष्टाचार में मस्जिद क्या अब खड़ी नहीं हो पाएगी? उस मस्जिद को ना बनाने के लिए इन लोगों ने सुपारी ले रखी है क्या? विपक्ष से पूछिए कि आप वो बाबरी मस्जिद को बनाने की कार्रवाई कब शुरू करेंगे? केवल मुसलमानों का वोट लेंगे और मुसलमानों को सिर्फ दही बिछवाएंगे, महंगाई इनके परिवार के लोग खाएंगे। क्यों नहीं ये कहते हैं? बहुत बड़े मुसलमानों के मसीहा हैं, इनसे पूछिए कि अखिलेश यादव जी क्या आप किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनका एक मकसद है, मुसलमानों को डराओ। आज मुसलमान इलिटरेसी के मामले में देश में सबसे ऊंचे पायदान पे क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मुसलमान जिसको भी वोट करता है, क्यों नहीं उसके भविष्य की चिंता की गई? क्यों नहीं उनके बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश की गई? क्यों नहीं उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया? आज भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई हो चाहे राज्य में आई हो, आप मुझे बताइए, चाहे किसी भी जो भी योजनाएं, किसी में आप लोग मीडिया वाले ही बताएं, क्या किसी में कोई भेदभाव की कोई खबर आई क्या? कि हिंदू को राशन मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा, कोई ऐसी खबर आई क्या? मान्यता है, बिल्कुल बराबरी है। आयुष्मान कार्ड मुसलमान का बन रहा है, हिंदू का बन रहा है, कहीं आपने एक खबर सुनी? सबको बराबर का अधिकार देने का काम किया। मुसलमान इस देश का है, यही जिया यही मरेगा, लेकिन मुसलमानों को डरा के धमका के उनका वोट बैंक लेने वालों को, मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि आपके हितैषी नहीं है।
मुसलमान जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं वोट देती, क्यों नहीं टिकट देती है, मैं कहना चाहता हूं मुसलमान भाइयों से कि आप आइए, आप विश्वास जताइए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ, आप उसको एक हाथ बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ मिला के आपको गले लगाने का काम करेगी। कई बार विपक्ष इस तरह के आरोप भी लगाता है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और मुस्लिम समुदाय के लिए, बाकी समुदायों के लिए वो बराबरी का स्थान नहीं मिल पा रहा है। मैंने क्या कहा, आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव ने मुसलमानों को सम्मान दिया है? क्या मैं कह रहा हूं आपसे, आज़ादी से आज 75-76 साल हो गए देश को आज़ादी के। इलिटरेसी मतलब अनपढ़ता के मामले में मुसलमान सबसे पीछे है। अनपढ़ता में पंचक बनाने पे मजबूर इन्हीं कांग्रेसियों ने, इन्हीं समाजवादियों ने किया। लेकिन आज जब मोदी योगी की सरकार आई तो मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे। कभी किसी ने इसकी चिंता की थी क्या? किसी ने हमारी जो मुसलमान बहनें हैं उनको 3 तलाक की सुविधा किसी ने सोचा था क्या? न तो लोग उनके आते थे, तलाक 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 का है, उनका घर बर्बाद हो गया, उनकी कोई सुनने वाला था क्या? मोदी जी ने सुना। देखिए, मैं कहता हूं हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम भाई भाई हैं। इस देश की आज़ादी में हिंदुओं का भी उतना योगदान है जितना मुसलमानों का, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन आज मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि आप अपनी बुद्धि विवेक पे वोट कीजिए, डरने के नाम पे ना दीजिए। इस उत्तर प्रदेश में 2017 से 2026 में करीबन 10 साल का शासन होगा। उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ तो उसमें हिंदू भी सुरक्षित है और मुसलमान भी सुरक्षित है। आज हमारी, आपने देखा होगा, अभी एक मुसलमान लेडीज आ गई थी, पीछे से 2 लड़के आते हैं, बदतमीजी करके जाते हैं। उन आरोपियों को आधे घंटे के अंदर पुलिस एनकाउंटर में ढेर किया कि नहीं किया? हमारी हिंदू बहन बेटियां हो चाहे मुस्लिम हो, वो महिला है, उसका सम्मान जो योगी जी ने कहा है कि 0 टॉलरेंस की नीति रहेगी, आपने देखा किस प्रकार से उस पर काम किया है। और आज हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है। लेकिन जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जिनको मुसलमानों को डरा के योगी के खिलाफ वोट करवाना, वो इस तरीके की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर योगी जी हैं तो सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान भी सुरक्षित है। अखिलेश आएंगे तो केवल उनका परिवार की बढ़ोतरी होगी, उसमें पद जाएंगे, उनकी जातियों के लोगों को रसूखदार पद मिलेंगे। लेकिन मुसलमान क्या करेगा? दरी बिछाएगा। ये मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। लाइए 1 मिनट, क्या इमरान मसूद का है बयान, क्या मुद्दा है? चोरी पर है कि जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है, किस तरह के आरोप लगा रहा है विपक्ष, आप देख रहे हैं, उसको लेकर क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो अखिलेश यादव ने 10 रुपया राम मंदिर में दिया नहीं और राम को काल्पनिक बताने वाले, रावण को पूजने वाले राम की बात करने लगे हैं, तो ये अखिलेश यादव को मालूम हो चुका है कि मुसलमान हमसे जा चुका है, तो आप सनातनी बनने लगे हैं। बाकी मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब लड़ाई बराबरी हिस्सेदारी की होगी। और रही बात है, अखिलेश यादव न राम भक्त हैं, न अल्लाह भक्त हैं, न सनातन भक्त हैं, केवल मतलब भक्त हैं। आप इसी से व्याख्या कर लीजिए। और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी वही अखिलेश यादव जी थे जो 2015 में आप पे लाठी चार्ज कराया था। यही जो है अखिलेश यादव अपने मतलब के लिए कोई भी हद तक गिर सकते हैं। बाकी प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है, समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी। अगर अखिलेश यादव जी तो मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हो तो घोषित कर दो एकरा हसन को मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाकी ये हिस्सेदारी न देख पड़े, हमारे ही सपा टोपी पहनेगी और हमारे साथ फोटो खींचाएगी और हमारे ही गला काटेगी, कहेगी भाजपा तुम्हारी दुश्मन। मुस्लिम वर्ग अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देगी। अब वो जमाने चले गए जब गुमराह करके वोट ले लिया करते थे। सम्मान मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको राशन मिल रहा है, सबको हर चीज़ मिल रहा है। आप गांव में आप पता कर लीजिए, गांव में सोसाइटियों में पहले खाद नहीं हुआ करती थी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसको देखते हुए बोल रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आपको लगता है? मैम, आप समाज की चौथी स्तंभ हैं और हम जो बोल रहे हैं कैमरे पर, जो हम बोल रहे हैं सब लोग देख रहे हैं। अभी वहाँ का मामला माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देख रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री जी गए थे और सब जांच उनकी देख रेख में हो रहा है। और सरकार की हमारे सबसे संगीन इकाई SIT ही है। SIT से संगीन कोई हमारी, हाँ।
और ये एसआईटी जब भी जांच कर रही है तो अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने हाथ में ले रखे हैं तो कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। मैडम, राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसको लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सोसाइटी गठित हो गई है और गठित होने के बाद में जाहिर सी बात है कि अब चोर पकड़े भी गए हैं सारे। मुख्य आरोपी टीनू यादव, उसके अलावा एक मिश्रा जी हैं, एक शुक्ला जी। का कहना है कि एसआईटी एक लीपापोती की एक कड़ी है। अच्छा ये बताइए, इस देश में क्या किसी चीज़ की जांच के लिए एसआईटी गठित नहीं होनी चाहिए? भाई चोरी होगी तो एफआईआर होगी, मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस विवेचना करेगी, उसके बाद में कोर्ट में मामला जाएगा, पुलिस सजा देगी। मतलब क्या कार्य प्रणाली भी नहीं करनी चाहिए क्या? हमको विपक्ष बता दे कि संवैधानिक तरीकों के अलावा कौन सा ऐसा तरीका नया अपनाया जाए जिससे ये संतुष्ट हो जाए। हमको विपक्ष को नहीं संतुष्ट करना है, हमको देश की जनता को संतुष्ट करना है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है देश का आम नागरिक संतुष्ट हो, हमको विपक्ष नहीं संतुष्ट करना। विपक्ष तो जो है दिवाली से परेशान है, विपक्ष तो गौशाला से परेशान है, विपक्ष को तो सांड का श्राप लग जाता है, विपक्ष तो राम जी को काल्पनिक बता दिए थे। विपक्ष की तो बातें छोड़ दो। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमला कर रहा है राम मंदिर की चोरी पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना। प्रश्न उठाए बढ़िया है, और उस प्रश्न उठाने पे कार्रवाई भी हो रही है। एसआईटी गठित हो गई है और एसआईटी अपना काम कर रही है, मुद्दा गंभीर है और जो जांच चल रही है। जो भी व्यक्ति उसमें दोषी पाया जा रहा है उसको जेल भेजा जा रहा है। और हम सब ये भरोसा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो है निष्पक्ष और त्वरित जांच करेंगे, और जो भी व्यक्ति चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उस जो राम के दरबार में बैठ करके भी इतना गलत काम करता है, वो दोषी व्यक्ति को जो है दंडित करेंगे। वो कानून के जो भी कठोरतम दंड है उनको मिलेंगे जो है। लेकिन मैं जो है विपक्ष के नेताजी अखिलेश जी से भी ये मांग करता हूं कि केवल राम मंदिर की ही बात मत उठाइए। अगर कहीं और भी चोरी हो रही है ना, तो वो राजनीति से प्रेरित हो करके केवल राम मंदिर पर प्रश्न मत उठाइए, आप अन्य जगहों पे भी प्रश्न उठाइए। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, हर जगह जो है वहाँ की पवित्रता, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके लिए सरकार से भी मांग है और विपक्ष भी इसके लिए जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाए, ऐसी हमारी इच्छा है। लेकिन केवल राजनीति न करे, केवल राम और सनातन ब्राह्मणों को बदनाम न करे, भारत को बदनाम न करे। क्या आपकी नज़र में 2027 में आने वाले चुनाव में किसकी जीत होने वाली है, और कानून व्यवस्था क्या पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? 2027 का मामला नहीं है, ये 2047 तक का मामला है। अब बीच में कोई ऐसी ट्रेन रुकने वाली नहीं है जहां पे विपक्ष को बैठने का मौका मिले, ठीक है? क्योंकि उन्होंने जब समय उनको मिला जो है, तो उन्होंने क्या क्या कर्मकांड किए जो है उससे जनता अवगत है, और उसमें वो पुनः नहीं फंसना चाहती है। प्रदेश को जो है उस जगह पे नहीं खड़ा करना चाहती है जो है अपनी पहचान के लिए मोहताज था, जो गरीबी में दबा हुआ था, जो भ्रष्टाचार, भय भूख, भ्रष्टाचार, अनाचार में जो है व्यस्त था। अब उस तरफ प्रदेश को धकेलना जनता नहीं चाहती। जनता चाहती है कि हमारा सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और समस्याओं का समाधान हो, जिसके लिए वर्तमान सरकार विजन और मिशन के साथ काम कर रही है। लेकिन जो समस्याएं जमीनी स्तर पर हैं और स्थानीय स्तर पर हैं, उनको भी एड्रेस करके उसका समाधान ढूंढा जाए जो है। और नशा और भ्रष्टाचार दो ऐसी चीज़ें हैं जो जन हानि ही धन हानि ही नहीं करते हैं, बल्कि देश और समाज की इज्जत के ऊपर भी जो है वो प्रहार करते हैं और उसको दीमक की तरह चाटते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि वो इस पे और कठोरता से काम करें, चाहे वो दीपक के तले भ्रष्टाचार हो, चाहे दीपक के उजाले में कहीं हो, उस पे कठोरता से काम करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कानूनी कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? 110%। ये महाराज जी की सरकार है, कोई कानून व्यवस्था कहीं से गड़बड़ नहीं है। जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, चोरी, बलात्कारी कर रहा है उसको सजा मिल रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि जितने भी गलत काम होते हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, इसमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है भारतीय जनता पार्टी पे या किसी भी पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना।
लेकिन ये पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरा भारत जान चुका है कि जब से कुर्सी पे हमारे पूजनीय महाराज जी बैठे हैं एक गलतियां नहीं हुई हैं, एक गलतियां नहीं हुई हैं। ये पूजनीय महाराज जी की सरकार है। अत्याचार, बलात्कार, छिनैती, डकैती इस सरकार में कोई नहीं कर पाएगा। जो करेगा उसको गोली लगेगी। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी किसी भी केस में हो, कोई इंसान इन्वॉल्व हो, चाहे वो मंदिर पे हो चाहे मस्जिद पे हो, कानून बनता किस लिए है? ठीक है, कानून बनता है जो अपराधी है उसको सजा देने के लिए बनता है। ठीक है, अगर वो कानून पे अगर अपराध जो है अगर सजा ना दे तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं होता। सही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों का जो है भविष्य के बारे में कोई बात नहीं है, काम के बारे में कोई रोजगार ना, हॉस्पिटल के कोई बारे में, काम के मुद्दे पे कोई बात नहीं। काम के, हाँ, आपने एक अहम मुद्दा निकाला है कि काम के मुद्दों पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अस्पताल के कानून, मतलब जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और पढ़ाई, शिक्षा, पेपर लीक हो रहे हैं, इनको लेकर आए दिन बच्चे हमारे रोड पर उतर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो भी विद्यार्थी हो, पढ़ाई लिखाई इसलिए इंसान करता है शिक्षा हासिल करने के लिए। सही है, पढ़ाई लिखाई जो भी, अगर बच्चा एक चाहे छोटा चाहे बड़ा हो और चाहे छोटा हो, पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ा लिखा करता है तो उसका जो है एग्ज़ाम जब होता है तो अगर उसको पेपर में लीक हो जाता है तो अगर वो आप गलत कर देते हैं उसके साथ तो बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है। सही है, ये कभी आपने सोचा है? बीजेपी वर्सेस सपा को अगर वोट देना हो तो आप किसको वोट देंगे? देखिए, मैं भी कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ, उसमें का नेता नहीं हूँ कि देश को गुमराह कर दूँ। चाहे कोई भी नेता हो, नेता अगर बनता है तो सारे समाज को लेकर चलता है। राहुल गांधी किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? अपने लिए उठा रहे हैं, जनता के लिए, जनता के बीच बोल रहे हैं, जनता के बीच बात कर रहे हैं। ठीक है, काम का देखिए मुद्दा, चाहे वो हॉस्पिटल हो और चाहे नौकरी हो और चाहे कोई भी वाटर लेवल, मगर काम के बारे में मेन मुद्दा होता है बात करने का। समझ रहे हैं? इसलिए जो है कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वो फेलियर हो जाता है, पहली बात मेहनत से पढ़ता है, 6 महीने या जो भी 6 महीने बाद उसका एग्ज़ाम होता है, अगर वो विद्यार्थी में अगर कोई उसके साथ गलत होता है तो उसका हौसला टूट जाता है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस हाईवे जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट 2027 में क्या वोटर्स को ये प्रभावित करेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, जो विभाग में आते हैं पैसे, जो भी देश के, वो कार्य में खर्चा किया जाता है, लेकिन वो तो बराबर सरकार करती है, चाहे पिछली रही हो चाहे ये सरकार रही हो, तो ये हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं है जी, कोई बात नहीं। सरकार के हिसाब से खर्च होता ही रहता है। तमाम सड़कें बनी हैं पीछे, तमाम हॉस्पिटल बने हैं, तमाम स्कूल बने हैं, जो कि गांव में आप देखेंगे जो कि पीछे जो प्राइमरी स्कूल बनते थे आज ख़त्म किया जा रहा है। तो ये कहा है। राम मंदिर चोरी पर क्या कहना चाहेंगे? आखिर कौन है जो? देखिए, जो आज़ादी नहीं थी तो पहले भी गुम्बद टूटा, इसके बाद में जो कानून का पालन नहीं किया गया तो मंदिर भी टूटा। आज के दौरान जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल शासन प्रशासन के हिसाब से जो भी है वो आज भी हो रहा है। तो इसको सरकार को बिल्कुल, इसको सरकारी विभाग से जोड़ देना चाहिए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस हाईवे का आज लोकार्पण हुआ है, कितना व्यापार में वृद्धि होगी, किस तरीके से काम होगा? क्या 2027 में कहीं ना कहीं इस बड़े प्रोजेक्ट को देखते हुए वोटर्स आगे बढ़ेंगे? लखनऊ हम सबके यशस्वी सांसद लखनऊ के माननीय राजनाथ सिंह बाबू जी हैं। आप देख लीजिए, 2 पंचवर्षीय हो गया, इसी लखनऊ में जाम लगता था, लोग चल नहीं पाते थे, त्राह त्राह मच जाती थी। आदरणीय यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पूरा लखनऊ के अंदर पुलों का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, लखनऊ में ब्रह्मोस्त्र जैसे मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लगाया, अशोक लीलैंड फैक्ट्री लगाया। आज देखिए, लखनऊ से कानपुर जो हम लोग जाते थे तो 4-4 घंटा लगता था, उसको समेट कर 6 लेन बनाकर आधे घंटे में कानपुर पहुंचने का रास्ता बनाया। ये आदरणीय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ है, राजनाथ सिंह का भारत है, मोदी का भारत है, यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। राम
राम मंदिर में जिस तरीके से चोरी का मामला सामने आया है उस पर तमाम जो विरोध कर रहे हैं लोग, तमाम विपक्षी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर राम मंदिर में इतनी सिक्योरिटी के बीच चोरी कैसे हो गई, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो विपक्षी के लोग थे, विपक्षी के लोगों ने चोरी किया और विपक्षी के चोर जेल गए, चले गए ना। अगर ईमानदार मुख्यमंत्री ना होते और वो भारतीय जनता पार्टी के चोर होते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कि अब चुपचाप चले जाओ, कोई चोरी नहीं हुई और एक चोर पकड़े नहीं जाते। डंके की चोक पे आज की डेट में भी कोई माइक लाल पकड़ नहीं सकता था, लेकिन ईमानदार पूज्य महाराज जी जितने चोर थे, पीडीए के चोर पकड़े गए, जेल गए, उनकी नाना कर्म हो गई है। और ये चाय कह रहा है कि जो राम को लाए थे वही राम का धन ले गए हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये जैसे आए हैं वैसे जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं? जब अयोध्या में सांसद पीडीए का जीता था, वहाँ की जनता ने गलती किया था, उसी समय हम लोगों को पता चल गया था कि चुनाव आते आते कहीं ना कहीं ये पीडीए वाले गड़बड़ करेंगे और हो गया गड़बड़। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनता खूब बखूबी जानती है ये कितने बड़े कलाकार हैं। ये जो ट्रेनिंग देते हैं चोरी करने का, बलात्कार करने का, डकैती डालने का, रोड होल्ड अप करने का, चैन स्नैचिंग करने का, हत्या करने का, ये फैक्ट्री है। बोरा में भर के कुंटलों कुंटल माफिया गुंडा मवाली इनके पीडीए के बोरे से निकलते हैं। अब ये सब चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनमानस पूरी तरह से जान चुकी है, प्रदेश अगर कोई चला सकता है तो पूज्य महाराज जी चला सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी चला सकती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी चला सकते हैं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चला सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। और 2027 में पूर्ण बहुमत में 320 सीट लाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 2027 में देख लीजिएगा। जैसा कि आपने देखा कि आम जनता की क्या राय थी, आम जनता अपनी बातों पर अड़ी हुई है। 2027 में 320 वोटों से सीटों की जो जीत होगी उस पर अपना परचम लहराएगी बीजेपी। कहीं ना कहीं आरोप जैसे कि लगाया जा रहा है ये पहले से साजिश की जा रही थी। विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है, आम जनता का कहना है कि राम मंदिर की चोरी में जितने भी विपक्षियों का हाथ था वो सब जेल में है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और आम जनता की जो राय है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आम जनता की आखिर क्या राय है, आम जनता किसको सपोर्ट कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है और सारे काम सुव्यवस्थित हो रहे हैं, पुलिस कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जिस तरीके से सुनिश्चित अपने समय पर हो रही है, उसको देखते हुए आम जनता बहुत खुश है। कहीं ना कहीं आम जनता कुछ सवाल खड़े कर रही है जिस पर सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है। बाकी हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।